हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर ये बोर्ड एग्ज़ाम में आता रहता है। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा विंद आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है ये गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे गोली कोश। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक गोली कोश है और हम एज्यूम करते हैं ये हमारा इसका ये सेंटर है एंड इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी आर है। इसमें 3 केस बनेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी होगी इस गोले के बाहर, वो हमारा केस 1 रहेगा। और सेकंड केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी इस सरफेस पे, वो हमारा केस सेकंड रहेगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी इस गोले के इनसाइड अंदर, वो हमारा केस थर्ड रहेगा। तो हम केस 1 से स्टार्टिंग करते हैं। केस 1 हमारा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउट ऑफ दिस स्फेयर, मतलब कि इस पॉइंट पे, ये हमारा पॉइंट इस गोले के बाहर है। तो हम इस मान लेते ये हमारी डिस्टेंस आर है। तो हमें पता है गॉस थ्योरम से फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए वेक्टर एंड यहाँ पर फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट और ये दोनों वेक्टर ये जब रिमूव होते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है। एंड यहाँ पर ये साथ में ये भी एज्यूम करेंगे ये एक स्फेयर टाइप का बनाता है। क्यों? क्योंकि ये एक रेडियस है तो ये एक स्फेयर टाइप का बनाएगा। और यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं ये एक गॉसियन सरफेस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही होंगी, तो इनके बीच में एंगल हमारा बनेगा 0 डिग्री। थीटा हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी ई डी ए। एंड आई नो दैट ये हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। एंड क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए फाई ई इक्वल टू ई एंड डी ए का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का इंटीग्रेशन होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर हमारा ये रेडियस है तो आर स्क्वायर। एंड यहाँ पर फाई ई इक्वल टू गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे एंड ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। एंड सो हमारा फाइनल आंसर होगा ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी रहेगी ये जो स्फेयर है इसके आउटसाइड पॉइंट पी पर, ये हमने यहाँ पर पॉइंट पी एज्यूम किया था। एंड हमारा केस अब सेकंड आएगा एट द सरफेस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको गोली कोश के सरफेस पे, तो उसकी रेडियस हमने देखा था, उसकी रेडियस कैपिटल आर थी। तो एक बार फिर से हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा ये डायग्राम में ये गोली कोश है एंड ये रेडियस है। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो सरफेस है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी इस तरफ जाएंगी बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी नो दैट फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए एंड हमें पता है कि फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। एंड यहाँ पर थीटा हमारा रहेगा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पैरेलल हैं, पैरेलल में हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो फाई ई इक्वल टू
क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, क्यों? क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। फाई ई इक्वल टू, अब हम ई को बाहर कर लेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारा एक कांस्टेंट है। एंड क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए एंड फाई ई इक्वल टू ई इंटू, अब इसका एरिया एलिमेंट, छोटे से एरिया एलिमेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हमें यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। एंड फाई ई की वॉल्यूम पुट कर देंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तो ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमारे इस गोली कोश के सरफेस पे मिलेगी। एंड अब हमारा थर्ड केस है। थर्ड केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी होगी इस गोली कोश के इनसाइड द पॉइंट, मतलब इस गोली कोश के अंदर किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी होगी। तो हमारा थर्ड केस है इनसाइड द सरफेस। तो हम वहीं से गॉस थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, एंड यहाँ पर हम फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। एंड कॉस थीटा की वैल्यू हमारी 1 रहेगी, यह हम प्रीवियस केस में डिस्कस कर चुके हैं। फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, एंड यहाँ पर फाई ई इक्वल टू, ये हमारा ई कांस्टेंट है सो बाहर आ जाएगा। एंड डी ए का इंटीग्रेशन हम यहाँ पर इसकी रेडियस एज्यूम कर लेते हैं आर डैश। तो जब डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 पाई आर डैश का स्क्वायर आ जाएगा। एंड यहाँ पर फाई ई की वैल्यू हम गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग रखेंगे, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। एंड ई इंटू 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। हमें पता है कि किसी भी गोली कोश के अंदर वहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है। तो यहाँ पर मतलब क्यू हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गोली कोश के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो चार्ज हमेशा सरफेस पे आके रुकता है। तो यहाँ पर क्यू जब 0 हो जाएगा तो हमारी ई भी 0 हो जाएगी। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? फाइनल आंसर हमारा ये आया एक कि किसी भी गोली कोश के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमेशा 0 होती है। थैंक यू।